त्रिपाठी साहब, ये हिंसा कौन करा रहा है? देखिए, हिंसा तो अंजना जी, पहली बात तो हिंसा हर स्थिति में गलत है, सांप्रदायिकता हर स्थिति में गलत है, तनाव हर स्थिति में गलत है। लेकिन जब सरकार उसे संरक्षण देने लगे और सरकार जानबूझ के कराने लगे तो फिर हालात जो विस्फोटक हो जाते हैं। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि सांप्रदायिकता अगर सरकारी संरक्षण में हो तो बहुत खतरनाक होती है। क्या हम सब ये देख नहीं पा रहे हैं? अब ये बार बार जहांगीरपुरी का जिक्र कर रहे हैं, जहांगीरपुरी में 3 बार जुलूस निकाला गया। हमारे त्योहारों पे तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक दिन में 3-3 बार जुलूस निकलेंगे। और हमारे त्योहारों पे तो तलवार, तमंचे, बंदूक, बम लेकर तो जुलूस नहीं निकाले जाते, और इतने भद्दे नारे तो नहीं लगाए जाते जितने भद्दे नारे उस जुलूस में लगाए जा रहे थे। आपके ही चैनलों ने, आपके सहयोगी चैनलों ने कई ने वीडियो डाले हैं, लल्लन टॉप पे वीडियो है, किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं उसमें। और फिर पहला जो सुबह जुलूस निकला जिसकी परमिशन थी, कोई झगड़ा नहीं हुआ, शांति रही। दोपहर को दूसरा जुलूस निकला, तब भी झगड़ा नहीं हुआ। फिर शाम के समय जब इफ्तारी का टाइम था, मुस्लिम भाई रोजा इफ्तार की तैयारी कर रहे थे, तब मस्जिद के सामने जाकर फिर भड़काऊ नारे लगाए गए और वहां झंडा फहराने की कोशिश की गई, तब झगड़ा हुआ है और दोनों तरफ से हुआ है। लेकिन मैं उसको भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। हिंदू भाई भी जिन्होंने अगर मुसलमानों ने भी, अभी मुस्लिम भाई निकला था, एक बार हिंदू भाई भी बोल दीजिए। अरे जो कोट पहन कर आए हैं उनको रिझाने के लिए, आपने अभी कहा ना कि मुस्लिम भाई इफ्तार करने वाले थे, कोट का रंग, तो एक बार हिंदू भाई भी बोल दीजिए। देखिए सुनिए, मैं हिंदू हूँ, मुझे अपना धर्म अलग बात है, मुझे अपना धार्मिक संस्कार करना है, आपके निजी जीवन से मुझे जुलूस निकालना है, तो मेरा जरूरी है कि मैं मुसलमान के घर के सामने जाके आरती करूंगा? मुस्लिम मोहल्ले में जाके? आप बीच में क्यों, सबके बीच में क्यों बोलते हैं? उस गली से ना गुजरे भैया, हमें भी हम अपनी बात कर रहे हैं। नहीं, शोर भी देखिए। आप अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब फंसने लगते हैं, जब इनकी असलियत सामने आने लगती है, तो ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं, चुटकलेबाजी शुरू कर देते हैं, इधर उधर के आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। मस्जिद वाली गली के आगे से ना जाए, क्यों उस रोड पे? खूब जाइए आप, खूब जाइए। लेकिन एक जुलूस की परमिशन थी, 3 जुलूस क्यों निकले? तीसरा जुलूस शाम के समय क्यों निकला? पुलिस ने FIR की है बाकायदा, कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा कि तीसरे जुलूस की इजाजत नहीं थी। और उसमें हथियार क्यों इस्तेमाल हो रहे थे? ब्लूप्रिंट कहीं और तैयार हो रहा है हिंसा का? जवाब दीजिए। देखिए, मुझे वक्त दीजिएगा। आप मेरे साथ हमेशा धमकाइए नहीं, जवाब हमेशा अन्याय करती हैं। बुलडोजर आ जाएगा। देखिए, शाहीन बाग इस देश में खड़ा हुआ था और पूरा देश जानता है कि हर गली मोहल्ले में, हर शहर में शाहीन बाग खड़ा हुआ था। किसी पुलिस परमिशन से नहीं हुआ था। तो क्या हिंदुओं ने जाकर के वहां पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया? एक। दूसरी बात, गोली चली थी। प्लीज देखिए, मैंने गोलियां चली थी 2 बार। सुनिए मेरे, आप तथ्य तो रखें। देखिए, हस्तक्षेप में मत करने दीजिए। और आपके लोगों ने गोली चलाई थी, आपके लोगों ने चलाई है। मुझे बता, दोनों के नाम बता सकता हूँ। कुछ मुझे ज्ञान दे रहे थे, शोर कौन मचाता है? देखिए, दूसरी गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, गलत तथ्य कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, मथुरा में सरकारी संरक्षण में ही ना पुलिस पर गोली चलाते थे जो यादव परिवार से संबंधित थे, हुआ करते थे। इतिहास में मत जाइए, वर्तमान की चिंता करिए, और भविष्य खराब है। देखिए, ये तो अब जब इनको मिर्ची लग रही है तो ये परेशान हो रहे हैं, भविष्य खराब है। पिपरमेंट हम देंगे, चिंता मत कीजिए। तीसरी बात, मुजफ्फरनगर दंगे पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था नवंबर 2013 में। अब क्या ऑब्जर्वेशन था कि मुलायम, ये अखिलेश की सरकार एक तरफा फैसला ले रही है, हिंदुओं को मुआवजा नहीं दिया जा रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ेगी। और फिर ये कह रहे हैं एक तरफा, यहां भी झगड़े हुए हैं, मान लेते हैं। परमादरणीय कांग्रेस के लिए प्रातः स्मरणीय श्रीमान राहुल गांधी जी ने पता है क्या कहा? अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाया जा रहा है। अरे भाई, उसमें गुप्ता जी का भी दुकान था, झा जी का भी था, मिथिला के 1-2 लोग भी थे, तेरे उनके बारे में जिक्र कर लेते। एक और चीज आप देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे बुलडोजर आपने चलाया, आपको नियमों का पालन करना। आप बांग्लादेशियों को बसाते हैं, रोहिंग्यों को बसाते हैं, उसमें कानून की प्रक्रिया पालन नहीं करते हैं, तब आप उनको पैट्रोनेज देते हैं, पैसे खा करके किए या क्या करके किए। लेकिन एक चीज बताता हूं, इस देश के सारे और नौजुवक हैं, बिल क्लिंटन के समय एक व्यक्ति, सीनेटर जो था, वो भारत में एम्बेसडर बनना चाहता था। उसने टर्की के एक इलीगल माइग्रेंट्स को अपने यहां रख लिया था और ये केस सीनेट में गया। उसको वहां की सीनेट ने अप्रूव नहीं किया उसका नाम, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स को इतने शरण दे रखा था। इस देश में आपको करोड़ों बांग्लादेशियों को शरण दे करके, शरण नहीं, वो इलीगल तरीके से घुसपैठ करके पूरे बंगाल, बिहार,
आसाम, इनकी सारी डेमोग्राफी बदल दिए हैं। यही लोग थे ना, इन्हीं के पुरखे थे ना, जिन्होंने कहा था कि हम साथ नहीं रह सकते, हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकता, हम एक अलग सभ्यता है, हमको पाकिस्तान चाहिए। और उन्हीं पाकिस्तानियों के वंशजों के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ती है कि आपने सीए क्यों ला दिया, और उन्हीं शाहीन बाग के साथ खड़े हो जाते हैं। यही सोनिया गांधी थी ना, यही वाड्रा परिवार था ना, जो रामलीला मैदान में खड़े होकर के सड़कों पर उतर आना चाहिए। उसके बाद दंगे हो गए थे। जवाब वो कह रहे हैं उसके आपने बाद देश दंगे की हो गए थे। डेमोग्राफी को बदल दिया, मुसलमानों को यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स की तरफ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। एक छोटा सा जवाब शाहीन बाग के लिए आसाम मैं इनको बताना में, चाहता हूं। बस रुक 10 जाइए, सेकंड, 10 रुक- सेकंड। चलिए, 10 आसाम सेकंड। में इन्हीं के एक बहुत बड़े सांसद होते थे जो कहते थे आसाम में हम सत्ता में रहते हैं अली और कुली के सहारे, यानी कि बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के सहारे हम सत्ता में खड़े होते ठीक है, हैं। जवाब जल्दी देखिए, से। एक छोटा सा जवाब इनको मैं देना चाहता हूं। बड़े समझदार हैं प्रोफेसर साहब, बहुत रिसर्च करके आते हैं। एक रिसर्च और कर ले लीजिएगा। शाहीन बाग दिल्ली के विधानसभा के चुनाव से पहले शुरू हुआ और 16/8/2020 को शाहीन बाग के जो 3 मेन ऑर्गेनाइजर थे, शाहिद अली, डॉक्टर मेहरून और तुबस्सम, ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं। तब तो आप उनका पटका बना के स्वागत कर रहे थे। वही लोग पहले शाहीन बाग बिठा रहे थे। बांग्लादेशियों पर चुनाव जवाब खत्म नहीं हो गया। दिया। एक मैं खत्म कर लेता हूं। जल्दी। पहले इनके दोनों जवाब दूंगा। शाहीन बाग इनको शायद पेपर में यहीं इनको पर भी था। देनी जरूरी है। शाहीन इनके बाग पेपर में शायद बांग्ला- यहीं पर था। रुक जाइए। शाहीन बाग सारे शाहीन गली बाग के मोहल्लों में नाम पे खड़े चुनाव किए लड़ा हुए थे दिल्ली आपने। का। उसके बाद आप दिल्ली में कानपुर राइट्स में होते थे, हैं। राइट्स लखनऊ में होने के शाहीन 14 बाग महीने था। के बाद देखिए, अब मैं जब बोलूंगा तो इसलिए बीच में बोलेंगे मेरी बात रुक जाए और एक डिफरेंट नैरेटिव। आप ये भूल गए हैं कि पिछले 8 साल से आप केंद्र सरकार में हैं। आपने क्या करा 8 सालों में? आपने तो कुछ नहीं करा। आज भी आप 70 सालों से आज बसे भी हुए वही- हैं। मैं सर, गई सुन थी लीजिए। जहांगीरपुरी, मैं जिस आपको व्यक्ति बता से मैंने इंटरव्यू किया, 70 साल से वो बसे हुए हैं वहां पर। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी ने मुझे यहाँ घर दिया था। तो वो मैम, बसे हुए हैं इंदिरा 70 साल गांधी जी से। ने घर ही दिया है। आप और जो घर तोड़ने का बात- काम भारतीय जनता पार्टी कर रही अंजना है। जी। जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ में आवाज उठाता है, बुलडोजर, अरे भैया बुलडोजर आरोप ये चलाना है है कि आपने तो वो कौन से बांग्लादेश मंत्री से आए यूपी हुए के जो लोगों को किसानों घर को दिया मार हुआ रहे हैं, है। उनका तो बांग्लादेशियों बुलडोजर के नहीं लिए चलता। दर्द देखिए। बांग्लादेश के लोगों को घर दिया हुआ है। बांग्लादेशियों के लिए दर्द देखिए।